आधार है पवित्रता और योग। जितना योग है तो जितनी प्योरिटी है उतना योग है, या जितना योग है उतनी प्योरिटी, इंटरकनेक्शन है। तो जितना पवित्रता ऑटोमेटिक योग, और जितना योगी उतना राज्य तख्त नशीन, सॉरी दिल तख्त नशीन। जितना योगी और जितना दिल तख्त नशीन उतना राज्य तख्त नशीन। बहुत डीप कनेक्शन है। तो बाबा उन्हीं को राज्य देते हैं जो दिल तख्त पर है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 27:10। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यास करना है, बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरा पवित्र और पक्के योगी। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। प्रश्न है, कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान आते हैं, तूफान समाप्त हो जाते हैं? कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? हाँ, नष्ट मोह। हाँ राइट। उसको नष्ट मोह की स्थिति कैसे होती है? नॉट अफेक्टेड। एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई। हाँ, जब एक बाप दूसरा न कोई, ये स्थिति होती है तो नष्ट मोह होती है। जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये बुद्धि में पक्का होगा। पक्का होगा है, और पक्का होने में थोड़ा जर्नी है पूरी, है ना? यही पूरी यात्रा है। ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप में ही पूरा बुद्धि योग है। कुछ भी बात हो, फर्स्ट मुझे बाबा याद आता है दुख की, क्योंकि अति दुख और अति सुख में जो फर्स्ट याद आता है ना, वो अपना होता है ना। तो फर्स्ट बाबा याद आता है। अभी तक क्या रिकॉर्ड है सबका? फर्स्ट बाबा, वंडरफुल बाबा, आपने ऐसा किया। शेयर करना, एक होता है थैंक यू बाबा, या लेकिन एक है शेयर करना। बाबा ऐसे जैसे शेयर करते हैं ना, खाली थैंक यू थोड़ी बोलते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान उवाच। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाप खुद समझाते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा होता शिवलिंग, अगर इतना बड़ा होता, शिवलिंग की बात है, हाँ तो, हाँ तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा के शरीर में कैसे घुस सकता शिवलिंग जितना बड़ा होता? तो ये तो शिवलिंग की पूजा करते तो बड़ा बनाते। अंगूठा सदृश्य कहते हैं। ये देखो, ये भी ओवल शेप्ड है, ये अंगूठे सदृश। तो ये तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। आत्मा माना आत्मा,
सिर्फ उनको परमात्मा कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। ये क्लियर है कि इस समय डेविल वर्ल्ड है, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं, मांस मदिरा, ये राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते हैं। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं, जो दूसरों को समझा नहीं सकते। डैश, उनको डैश कहें। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। क्या करें, टाइटल दे दिया बाबा ने। वैसे तो कोई नहीं है ना, ये टाइटल वाला कोई नहीं होगा ना। ज्ञान में तो हम सभी होशियार है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे बहुत है, जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ऐसे है बहुत। अच्छी रीति समझाना, क्या कारण है जो नहीं समझा सकते? अच्छा, अच्छी रीति, हाँ, पढ़ते नहीं है तो, धारणा नहीं है, कन्विंस कर देना दूसरों। तो ज्ञान पूरा न होने के कारण डिससर्विस करते। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे, नंबरवार तो है ना। काम भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में नहीं मैं आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, और फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था, अब नंबर 1 पुजारी भी यह बना। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है, यह मेरा मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूं। कितना अच्छा बाबा कहते, दूसरे को चांस नहीं देता हूँ मैं। क्यों? दूसरे को चांस नहीं देता। ड्रामा है, फिक्स्ड है ना ड्रामा, ये मेरा फिक्स्ड तन है। तो जित हाँ, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवानुवाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा ना। भगवान माना भगवान निराकार, न ब्रह्मा विष्णु शंकर, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। क्योंकि अगर इनमें से किसी एक को भी मान ले तो सबको क्वेश्चन होगा। कोई भी देवी देवताओं को मानो तो बाकी धर्म वालों को क्वेश्चन होगा। और भगवान का फर्स्ट रिक्विजिट है, भगवान की क्वालिफिकेशन के लिए, भगवान का टाइटल मिलने के लिए, सर्व धर्म माननीय। तो वो एक ही रूप है जो सर्व धर्म माननीय है। तो भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है, बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं। परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है। परंतु कोई को पता ही नहीं तो इसको स्वर्ग किसने बनाया है। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाप कहते मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। ये तो बड़ा सहज है। वो बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हैं पूजा के लिए नहीं। भाई योग का वातावरण में अगरबत्ती को होना चाहिए। बाकी यहाँ कर्म कांड की तो बात ही नहीं है। तो बाप अपना परिचय देते कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु
मरण में नहीं आता, मेरी जयंती मनाते हैं, मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकिलदे बच्चे हैं, दूसरे थोड़ी 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते हैं। वो तो ये बहुत जन्म लेने से घबराते हैं, और हम मैक्सिमम हम चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कौन करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा मैचेस कौन खेलना चाहेगा? हाँ, जो जीतते रहेंगे उनका ही तो दिल होगा ना कि और खेले। जो हारता रहता है वो सोचता है छोड़ो ना। तो जो बहुत जन्म लेना चाहते मतलब कौन है? पहलवान हुए कि नहीं? तो बाबा क्या कहते देखो, तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते और मैचेस खेलो। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्मर्स ठीक है। हमारा कौन सा है कोट ऑफ आर्मर्स? हमारा कोट ऑफ आर्मर्स, हाँ कौन सा? ये आप वाला एग्जैक्ट है। देखो बाबा क्या कहते हैं, उन ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति। कोट ऑफ आर्मर्स नहीं है? नहीं मिला अभी तक? ये हमारा कोट ऑफ आर्मर्स है। जिनको नहीं मिला फिर वो क्वालिफाई होंगे तो फिर जरूर बैच सेरेमनी जो जो अभी इसमें भट्टी में जा रहे हैं वो क्वालिफाइड है। तो ये कोट ऑफ आर्मर्स है। और वैसे भी आर्मी और बैच बहुत जरूरी होता है ना, करते ही। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। ये तुम्हारे शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास दो प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास जो जंगल में जाते हैं, एक है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। किसका? हाफ सन्यास। हाँ वह है हाफ सन्यास, निवृत्ति मार्ग वाला। देखो घर बार छोड़ जंगल में जाते, और वो बाबा कहते वो हाफ सन्यास है। क्यों हाफ सन्यास है? पूरी दुनिया से संन्यास नहीं करते ना, केवल अपनी जिम्मेवारियों से संन्यास करते हैं। और तुम्हारा है फुल सन्यास। तो हमारा फुल सन्यास की डेफिनेशन है मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। ये फील बहुत ज्यादा करना है इस बात में। मेरा शिव बाबा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सी मुरली थी वो? 3 हफ्ते पहले मैंने 1 महीने पहले वाली जो मुरली थी 92 वाली, डेट नहीं याद है। बाबा ने कहा ना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा तो कोई है तो नहीं। ये बहुत हेल्प किया ये मुरली ने मुझे। तो जब तक ये अवस्था नहीं आएगी तब तक, जब तक मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाकी बाप सारी दुनिया का सन्यास कराते हैं क्योंकि ये सब भस्म होना है।
वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम बाबा देखो सन्यास क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं? ज्ञान से। पवित्र बाबा बनाते हैं किस फीलिंग से? दो बात, एक तो आत्मा, आत्मा भाई भाई, और दूसरा तुम पहले थे ही पवित्र। इसी तरह सन्यास बाबा दो बातों से, दो बातों की वे से कराते हैं। कौन सा? कि खत्म होनी ही है, मतलब कुछ भी करो तो जो चीज जानी है, जैसे किसी का पता होता है ना कि ये लास्ट डेज है, अभी पता है कि कैंसर है या जो भी, तो वो पहले से तैयारी रहती है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब भस्म तो तुम सब संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है। और दूसरा एक है ये जाना है, वो तो चलो जब भी जाना है, उससे भी इजी है सन्यास का तरीका कि सब चेंज होने वाले हैं। आज बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि कल वैसे ही, ये फिक्स है। चेंजिंग इज रियल, ये फिक्स है ना। शरीर का चेंज होना, तो जिसको एक ये भी होता है ना, सब दिन होत न एक समान, उसका भी दिल वैरागी रहेगा। तो बाबा कहते हैं मेरा तो कुछ है नहीं, तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजा ही लेते हो, वह है हठ योग। ये गुह्य पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे, तो गड़बड़ कर ली। मेरे बदले मेरे निवास स्थान से योग किया, उसी को भगवान मान लिया। ब्रह्म तत्व है एंड ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। और दूसरा जैसे हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदू धर्म हो गया, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहे तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया। अर्जुन को भी दिखाते हैं, बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो ना। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सिलोन का बेट, मतलब द्वीप लंका नहीं है। क्यों सारी दुनिया लंका है? जहां जहां रावण का राज्य है वो लंका है। किसके घर में है रावण का राज्य? कहाँ रह रहे हैं हम लोग? सोचो। तो बाबा कहते हैं परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। तो अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं। कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। ये ड्रामा है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा, तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा। है चक्र की बात, उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है कि वहां से निकल आए, वह सागर से निकल नहीं आता है। बाप समझाते, ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट, और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्रता और योग, ये दोनों को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कंप्लीट सन्यास। क्योंकि जहां पवित्रता होगा और योग होगा, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। आज बाबा ने कहा ना फुल सन्यास, मतलब ही मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई।
इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। ये बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे, सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए। अगर सारे ये बात समझ ले, छोटी नदी बने, कैनल्स बने, कैनल्स भी बनो एटलीस्ट, कम से कम। कैनल्स किसे कहेंगे बाबा? छोटी नदी, कैनल्स। हाँ हाँ हाँ, नहर है वो, मतलब कैसे? मतलब जिसको जितना समझ में आएगा उतना ही वो बनेगा ना, उतना ही वो समझा सकेगा दूसरों को। तो अगर और कुछ नहीं, इतना ही समझा दो। अच्छा, और कुछ नहीं, थोड़ा समझा के उनको डायरेक्ट करो कि हाँ इधर जाओ, आपको पूरा कोर्स समझ में आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं भल या, तो बाप कहते हैं हाँ, छोटी नदी बने, कैनल्स बने। अच्छा, टुबका बन, घर में सुना है? टुबका, पौंड, पौंड होता है ना घर में, कईयों के पौंड्स भी होते हैं ना, तो घर में सुनाए। अगर घर में भी सुना सकते हैं कोई कोई ज्ञान की बातें जो यहाँ से समझ के गए तुरंत समझाओ, तो भी टुबका, टुबका है यहाँ, टुबका तो सारे ही होंगे। नहीं नहीं, मतलब किसको भी समझा, जरूरी नहीं कि घर वाले, किसको भी समझा सको। समझा तो सकते हैं ना घर में किसी को। तो अच्छा, फिर टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे, कुछ समझाए, परंतु घर में भी नहीं बता सकते ना, भी नहीं। कौन नहीं बता सकता है? एक होता है ज्ञान मुझे नहीं समझाना था, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन ज्यादातर घर में कौन नहीं समझा सकता है? मेन रीजन क्या होता है? हाँ, एक्यूरेट। जितना हम खुद चेंज होंगे ना, हम बोल भी सकते हैं, हम सुनाना शुरू कर देंगे, घर वाले मुझे पता है आप अपना पहले देखो, इसलिए भी नहीं सुनते। मतलब एक होता है नहीं, उनका इंटरेस्ट है, वो एक अलग कंसेप्ट, वो हमें देखना है। तो टुबका तो बने। और तो बाबा कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं, क्लासेस शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली ये उन दिनों तो बहुत कम थी ना, तो इसलिए बाबा ने अलाउ किया था ये सब। घर गीता पाठशाला, गीता बहन जी क्या 5 दिन क्लास किया, मतलब गए 5 दिन के बाद बाबा ने, साकार बाबा ने कहा साउथ से नॉर्थ जाते थे, क्योंकि वहां था ना 58 में केवल वहां कमला नगर वहीं होता था। तो फिर बाबा ने अलाउ किया, साकार बाबा ने, कि तुम अभी अपने घर में ही खोलो। 5 डेज के बाद, सिर्फ 5 डेज गए, ऐसा ही कुछ था, 5 डेज या 5, मतलब 1 मंथ कुछ। तो अच्छा, कैसा भी गरीब हो घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। अच्छा, भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, फिर कैसे खोले? अच्छा, काम उतार सफाई कर, फिर ये क्लास को लगाओ, सुबह सुबह क्लास लगा दो। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। अगर थोड़ा ज्यादा है, 3 पैर पृथ्वी, 3 कमरे हैं, तो ये हॉस्पिटल खोलो, 3 कमरा मिलता है तो। अच्छा, साहूकार की तो बात ही छोड़ो, बाप तो गरीब निवास है ना, साहूकार तो बोलते कि हम तो यहीं स्वर्ग में है। तो बाबा कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते? अच्छा, बाद में पता लगेगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं, मैं तुमको स्वर्ग क्यों दूं भाई, तुम्हारे पास है ना।
दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। ये पहले नहीं, अभी भी होता है जमीन पे। ये साउथ दिल्ली में ये कंसेप्ट है, ऊपर चेयर्स पे, नहीं तो दो साइड ही होती है लाइंस। इसकी ज्यादातर आजकल थोड़े पैर की प्रॉब्लम है तो करते हैं, नहीं तो दो साइड चेयर, बीच में जमीन होता है ना, सब जगह वही है। गांव में तो अभी तक वैसा ही है, बीच में पूरा पैर। अच्छा, बैठते हिसार रूम में, तो फिर वो बड़ा है ना, बड़ा है तो वहां होता है। तो बाबा कहते हैं जो, तो बाबा कहते हैं बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। हमारे यहाँ तो पढ़ाई का मेन है ना। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो, वापस याद किए बाबा ने, पहले कहा क्या कहा बाद में क्या कहा, घर में नहीं सुना सकते तो टुपका भी नहीं है। अच्छा, अभी और, जो दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बच्चे बड़ी नदी बनना है, बहो गंगा की तरह, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। जितना समझते जाएंगे ना, उतना हर बात में, चाहे दीपक भी जलता है, मतलब हर चीज में ज्ञान उठाते जाएंगे, ज्ञान की तरफ बुद्धि रहेगी। तो और जितना मतलब ज्ञान की फीलिंग आती जाएगी, उतना फिर समझा ऑटोमेटिक निकलेगा। ये ऑटोमेटिक निकलेगा, यही होता है समझाना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो एक और बात, तो चुल्लू पानी की तरह भी नहीं ठहरे। इतना भी नहीं कर सकते, तो चुल्लू पानी भी नहीं। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने, ज्ञान डांस करने में मजा आएगा। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु अभी मुरली में बैठे ना बहुत खुश, परंतु यहां से उठे, सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतरता जाता है। थोड़ी देर तो रहता होगा, हाँ, कितनी देर तक रहता है, 12 बजे तक रहता है। या तो जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक, ऐसा तो नहीं। हाँ, देखो बाबा कहते फिर घर पहुंचे तो फिर वही झरमुई झगमुई पर चिंतन चालू। इसलिए जाते ही पहले उनकी बातें सुनने के पहले थोड़ा एक दो पॉइंट सुनाई दो। वैसे भी ऑफिशियल तो है ही कि आप वहां से आ रहे हो, तो थोड़ा सुना दो अच्छी पॉइंट कि ये मैं सुने। हाँ मतलब इतना तो बोल सकते हो कि हमने यहाँ ये सुना। वो भी नहीं बोल सकते। तो बाबा कहते हैं चलो फिर कोई मौका देख के सुनो, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, तो फिर घर पहुंचे फिर वही झगमुई झगमुई पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे मेरे में फंसी हो। ये वर्ड यूज करना, ऐसे ब्राह्मणों का ये थोड़ा और अलर्ट रहे इस शब्दों में। कभी हम बहुत नेचुरली, और हैबिट है, मेरा पति, मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलते हैं, मेरी वाइफ। मतलब अंदर ये फीलिंग ना हो, अगर लौकिक में बताना भी है तो चलो इस तरह से वो आप
हाँ, मेन तो बाबा इस का बच्चा, मन की, भगवान का बच्चा। देखिए सबके सामने तो ये लैंग्वेज नहीं यूज हो सकता है, पर मेन है कि हाँ, मन में क्या है। मतलब वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो क्या हैबिट होती है ना, तो सेंटर पर भी निकल जाता है। मेरे हस्बैंड है ना, ऐसे बोलते हैं, मेरा बच्चा है ना, वो मेरा, फिर चलो वहां तो यूज करना होता है, ठीक है, लेकिन वो अंदर फीलिंग है, ये बाबा का बच्चा है, ये बाबा की। तो बोलने के समय भी उस तरीके से समझा सकते हो। हाँ, बोल दो, उनको भी आदत पड़ जाएगी। रॉन्ग थोड़ी बोल रहे हैं, तो युगल वर्ड होते ही बाबा का वर्ड आ जाएगा, थोड़ा ऐसे। हस्बैंड वाइफ ये वर्ड, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट इम्प्रेशन है ना हस्बैंड वाइफ वर्ड से, तो ये वाला बाबा हमेशा कहते हैं ये नहीं यूज करो, युगल यूज करो। बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा है, फिर तो बहुत इजी है। ये बाबा की बच्ची, तो उसको भी फीलिंग आएगी, मैं बाबा की बच्ची, मेरी बच्ची, तो उसको भी यही फीलिंग आएगी, मेरी मदर। फिर घर पहुंचे तो बाबा कहते, अरे आते हैं, मिलते हैं, कहते मेरा पति, मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया, आती हो स्वर्ग में चलने, फिर मेरे मेरे में फंसी हो। इतना अच्छा, आज इतना डोज काफी है, देना चाहिए, इतना देना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में बताया है, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट है। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते, तब कहते न बिसरो न याद रहो। अच्छा, इतना डोज काफी है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की जी, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करना नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। दूसरा है ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले, अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले, अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है, कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में, कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। कम खर्चा किसमें है? फिजिकल भी है और साथ साथ ये भी है, कम समय में काम ज्यादा, कम बोल में क्लैरिटी ज्यादा, संकल्प कम हो और शक्तिशाली। इसको कहा जाता है कम खर्चा वाला नशा। कितना अच्छा डेफिनेशन है इकोनॉमी का।
जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उसका फायदा, उनके उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। खर्चा कम होगा तो दिखाई देता है। क्यों आजकल हमारे में शक्ति नहीं दिखाई देता है? क्योंकि बहुत खर्चा करते हैं, तो वो शक्ति नहीं आत्मा में। शब्दों को भी रिपीट करने में बहुत खर्चा कर देते हैं। वही शब्द को, अरे ध्यान से जाना, बोल दिया ना, ध्यान से जाना। वही बार बार क्यों बोला जाता है बार बार? क्योंकि जितना अंदर बोल रहे होते हैं ना, और अंदर क्यों बोल रहे थे? क्योंकि डाउट है। स्लोगन है, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। व्यक्ति इशारे 27 मास्टर दाता बनने के लिए अपने पास सर्व स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। इसलिए एक तो अपने पास शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। ये शुभ भावना ही सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। ये शुभ भावना का स्टॉक भरपूर, कम न हो उसमें। कब होगा कम? वैसे शुभ भावना को जितना स्टॉक ये बढ़ेगा कब? जब यूज करते हैं। ये वाला स्टॉक ऐसा है, वो स्टॉक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। वहां यूज करेंगे तो कम होगा और यहाँ यूज करेंगे तो बढ़ेगा। तो स्टॉक इतना भरपूर। कोई मेरी नहीं सुन रहा है, शुभ भावना का स्टॉक कल था ना, कल का बहुत अच्छा पुरुषार्थ अगर किया हो तो रिएक्टिव है तो भी मांगने का नेचर होगा। दूसरा, अभाव की फीलिंग है तो भी मांगने का नेचर होगा। और तीसरा, मेरी भावना बदल जाए, अच्छा इसने मुझे ऐसे बोला या इसने ये किया, मैं भी ऐसे करूंगी। मतलब पहले मेरा था ज्यादा देने का भाव, शुभ भावना थी, लेकिन जैसे ही उसका देखा तो जहां देने का नेचर चेंज हो जाएगा ना, मतलब इच्छा है, तो इसी तरह ये शुभ भावना भी कम हो जाती है। अच्छा उसने ऐसा कहा तो उसे चेंज करो। तो ये शुभ भावना रह सकती है। शुभ भावना दिखाई दे रही है, बहुत गलती है शुभ भावना। हाँ, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति। दूसरा, मुझे करते रहना है। ये वाला फॉर्मूला चाहिए, जीवन का फॉर्मूला होना चाहिए। उसके हिसाब से मेजरमेंट वाला नहीं होता है। मम्मा के महावाक्य है, लेकिन आज तो समय नहीं है। सब लोग मुरली वो पढ़ लेंगे मम्मा के। बाबा के आज हमारा राज तिलक होगा ना। राज तिलक की तो बहुत खुशी होती है। तो बाबा ने राज तिलक के लिए क्या बहुत अच्छी एक बाबा की मुरली चली, 13/12/95 की है। तो बाबा ने कहा, मैं दो पैराग्राफ पढ़ती हूँ जो हमारे आज से कनेक्टेड है। तो इस थोड़े से समय में राज्याधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे,
पर जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। रॉयल फैमिली में मतलब लक्ष्मी नारायण के रॉयल फैमिली मतलब फैमिली, बेटा बहू, मतलब जो उसके फैमिली के कनेक्शन के हैं, तो उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से पूरा उसका तख्त पर तो एक बैठेगा पर उसका फॉर्च्यून पूरी फैमिली एंजॉय करेगी। ऐसे होता ही है ना, रॉयल फैमिली वाले तो सब जगह एंजॉय करते हैं। तो लेकिन तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य है। कोई को तख्त मिलेगा और किसको रॉयल फैमिली में रहता रहेगा। जरूरी नहीं ना कि रॉयल फैमिली में आने वाले तख्त पर बैठेंगे, तो बच्चा होगा वही बैठेगा उसके बाद उसका, पर रॉयल फैमिली में तो आ सकते हैं। तो कोई को तख्त मिलता है, कोई को रॉयल, इसका भी गुह्य रहस्य है। अब क्या रहस्य है? जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं, जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी और संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है। इन माय ड्रीम्स ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। आज बाबा ने कहा ना पवित्रता और योग, तो संकल्प में भी और संकल्प से और आगे स्वप्न में भी। स्वप्न हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, संकल्प हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस लेवल में भी पवित्रता अपवित्रता टच नहीं किया। आफ्टर ब्राह्मण बनने के बाद ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती है। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर में पास हुए हैं, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, ब्राह्मण परिवार में हरेक के दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है, देखा, मेकअप करने वाला भी नहीं, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, और फिर ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, और ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसे सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। कौन सी पवित्रता और फिर सम्मानधारी, चाहे पहला में आवे, चाहे 8वां में आवे, चाहे त्रेता में आए,
तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। ये सब तख्त नशीन की, क्योंकि आज हमें तख्त भी है और ताज भी। 13-12-95 की मुरली है, इसकी बड़ी डिटेलिंग बाबा ने कही। तख्त नशीन, राज्य दिल तख्त नशीन, और दूसरा पवित्रता की। सपने में भी सपने तक इम्प्योरिटी नहीं, वो है राज्य तक। तो आज बाबा का हमको राज्य तक मिल गया ना। राज्य तक की फीलिंग भी राज्य तक मिला सकती है, बार बार फीलिंग। राज्य तक नशीन आत्मा, दिल तक नशीन आत्मा। तो एक तो ये फीलिंग होगा, और फिर तिलक, इस फीलिंग से हम तिलक करेंगे। तो बाबा का विशेष देखो भैया दूज, आज लास्ट कल्मिनेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स किसका चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि स्टार्ट हुआ पवित्रता से, ये पूरा त्योहार स्टार्ट होता है राखी से, और एंड भी पवित्रता से होता है। तो वो पवित्रता थी स्टार्टिंग वाली पवित्रता की, स्टार्ट करना इस जर्नी को, और ये एंड हुआ पवित्रता राज्य तिलक से। तो पवित्रता से हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। रावण को शक्तियां मिली, रावण को मारा, और उसके बाद तख्त मिला, और तख्त के बाद फिर ताज और तिलक। ताज कब मिलता है? ताज ताज ताजपोशी का दिन, दिवाली। दिवाली मतलब ताजपोशी, तो ताज मिल जाता है, और फिर तिलक उसके। और तिलक में भी क्या है? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीने, उसमें बताते रावण में तिलक क्यों भाई और बहन के बीच में कर दिया। चाहे वो यमराज और यमुना की कहानी है कि वो यमराज गया, उसका दिल किया यमुना के पास, खाना खाने गया, यमुना बहुत खुश हुई, उसने खाना खिलाया, फिर बोला वरदान दो, फिर बोला कि आज के दिन जो भी बहन भाई को खिलाएगी वो कभी यमराज के पास नहीं आएगी। वो स्टोरी है इधर आने का। तो भी यमराज कौन? शिव बाबा। तो आज के दिन जो तिलक लगा देगा वो बाबा की वो यमराज वाले स्टाइल से नहीं जाएगा ना, वो यमराज था ना वो उस दिन। हाँ, आज बहने इसलिए भोग खिलाएगी सबको। तो तिलक ये है एंड, और वो भी बहने पवित्र आत्मा ही तिलक लगा सकती। इसलिए तिलक में भी तख्त कौन देता है? उसका पिता देगा तख्त। तिलक पिता नहीं लगाता है। मतलब जैसे स्टोरी में बताते हैं, ब्राह्मण वशिष्ठ मुनि उन्होंने किया तिलक, मतलब स्टैंप, तुम राजा हो। तो बहने, इसलिए बाबा फिर वो उन्होंने बहन भाई के बीच में कर दिया कि पवित्र आत्मा जब तिलक देगी तो ये राज्य तिलक है। इसलिए फिर बहन भाई के संबंध में आ जाता है। तो हमको कौन तिलक लगाएगा? हमको तो बाबा ही लगाएगा, निमित्त आत्माओं के द्वारा। पर ये राज्य तिलक है, तो हमने पवित्रता की राखी बांधी, और इसलिए आज हमको तिलक मिला। ये फीलिंग से हम करेंगे। हाँ, हाँ, प्योरिटी की परीक्षा होती है, तो इसलिए ये पूरा रामायण एग्जैक्ट है, इसलिए। अच्छा।